हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर गौरव वधवा। आज का सेशन 9th क्लास के नाम 9th क्लास स्टैटिस्टिक्स 14 चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। 14.3 पेंडिंग है। ओनली ग्राफ है हमारे उसमें, तो ग्राफ के टाइप्स और उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। तो जैसे जैसे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो ग्राफ टाइप है हमारे 14.3 है। टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ कौन कौन से टाइप होते हैं? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बार ग्राफ इस तरह से बनाए जाएंगे। इसके अंदर एक वैल्यू होगी और एक कुछ नेम होगी चीजों की, ठीक है। बार ग्राफ ऐसे होगा। हिस्टोग्राम साथ साथ बनते हैं बिल्कुल। हिस्टोग्राम भी दो टाइप के होते हैं हमारे, एक यूनिफॉर्म विड्थ वाला और एक नॉन यूनिफॉर्म विड्थ वाला। यूनिफॉर्म विड्थ और एक नॉन यूनिफॉर्म विड्थ। क्लियर? और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लास मार्क पे बनते हैं, टाइम पे बताएंगे आपको, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ पॉइंट इस तरह से प्लॉट होते हैं कुछ, ठीक है, ध्यान रखना। और हिस्टोग्राम में यूनिफॉर्म विड्थ वाला तो साथ साथ बनता है, ठीक है, इस तरह से। और नॉन यूनिफॉर्म विड्थ वाला कुछ इस तरह से बनता है। कोई थोड़ी विड्थ बढ़ जाती है किसी की विड्थ कितनी है, किसी की कितनी है, इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ। तो स्केल वगैरह का फंडा होता है इसमें। जैसे जैसे अब सम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा स्केल का फंडा। तो क्या है वो स्केल का फंडा? गैप ऐसा लो जो हमें करने में भी इजी हो और देखने में भी इजी हो, ठीक है। तो बेटरमेंट के लिए थोड़ा सा सम की तरफ चलते हैं। आइए जरा। 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोजेज फीमेल फर्टिलिटी रेट। कोजेज क्या है? डेथ रेट के कोजेज क्या है फीमेल में, कैसे होती है ज्यादा। 15 to 44 ईयर्स के बीच का सर्वे किया गया तो पता लगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्शन की वजह से, रिप्रोडक्टिव कंडीशन की वजह से जो डेथ होती है 31.8% लेडीज की होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। न्यूरो, थोड़ी टेंशन, तनाव, चिंता के कारण 25.4। इंजरीज, कोई चोट लगती है, कार्डियो हार्ट प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सांस लेने की प्रॉब्लम, अदर कॉजेज, तो ये 4.3, 4.1, 22। तो सबसे मेजर कोज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। फर्स्ट पार्ट में तो यही कह रहा है कि बार ग्राफ बनाओ, ठीक है। बार ग्राफ बना देते हैं अभी आपके सामने। सेकंड पार्ट में कहता है कि फाइंड आउट करो कुछ इसके सर्वे के ऊपर, थोड़ा पता लगे, और सबसे मेजर कोज कौन सा है ये पूछ रहा है। तो मेजर कोज तो साफ दिख रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो अब जरा ग्राफ में आ जाइए। हाँ जी, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस ये है, बाद में लिखेंगे इस पे हम। तो नीचे कोजेज आएगा, ठीक है, कोजेज, एंड साइड में फर्टिलिटी रेट परसेंटेज ये आएगा यहाँ पे वाई एक्सिस पे। और गैप इस बार या तो देखो ये 1 2 3 वाला गैप लो या 10 20 वाला लो, लेकिन इस सम को छोड़कर 10 20 100 200, ठीक है, ऐसा गैप थोड़ा बेटर होता है। अब इसमें गैप हम लेंगे
4 या 2 2 4 8, मैक्सिमम है 32। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको हम, 30 32, और ये ओरिजिन यहाँ जाएगा। तो ये देख लेते हैं एक बार, 2 4 6 8 10 12 14 16%, 18 20 22 24 26 28 30 32, 31.8 मैक्सिमम, तो 32 हमने ले लिया। ठीक है, और ये ओरिजिन हमारा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मैंने क्या लिया स्केल, 1 बॉक्स, नीचे कोजेज आएंगे, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। 1 बॉक्स में कितनी लाइन होती है, 10 लाइंस, तो 1 लाइन किसके इक्वल होगी, 0.2 के। 2 4 वाला थोड़ा बेटर रहेगा इसमें गैप, 1 1 वाला तो और भी बेटर है अगर लो तो आप। ठीक है, हमारे ग्राफ में इतनी जगह नहीं होती इसलिए 32 तक नहीं पहुंच पाएंगे हम, बट अगर ले सकते हो तो लो। और ग्राफ में हाफ बॉक्स को 1 ले सकते हो आप, फिर भी उसमें फिर स्केल का प्रॉब्लम आएगी। 1 लाइन, एक लाइन 0.2% के ऊपर इक्वल होगी, तो 1 बॉक्स 2% के इक्वल है। ठीक है, तो अभी हमें प्लॉट करना है 31.8, तो 31 तो ये पड़ा, 30 और 32 के बीच में 31 ये पड़ा। ठीक है जी, पहला कोस है जो हमारा, देखते हैं कहां तक जाएगा। 31.8 0.8 में कितनी लाइंस आ जाएंगी, एक लाइन किसके इक्वल है, 0.2 के, तो 0.8 ऊपर 31 से 0.8 ऊपर जाने के लिए कितनी लाइंस लेनी पड़ेगी हमें, 4 लाइंस। मतलब 32 से एक लाइन नीचे आएगी बस, 32 से एक लाइन नीचे, ध्यान रखना। क्योंकि देखो अगर 30 से 32 के बीच में 10 लाइंस होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 32 के बीच कितनी लाइंस होंगी, तो 30 पॉइंट, पहले ये 30 है, 30.2 30.4 30.6 30.8 31 31.2 31.4 31.6 31.8, तो एक लाइन उसकी भी गिनी जाएगी। ठीक है, बीच में टोटल लाइंस होंगी 8, एक 30 और 32 खुद होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोबारा से कर लेते हैं थोड़ा। 30, पहली लाइन 30 की है, 30.2 4 6 8 और 10, फिफ्थ लाइन होगी, 1 2 3 4 5, हाँ ये फिफ्थ लाइन है, तो 31 हो गया, 31.2 4 6 8, नाइन्थ लाइन होगी। अगर नीचे से चले ऊपर तो भी, तो ऊपर की तरफ ये 31 हो जाएगा, 2 4 6 8, तो नाइन्थ लाइन पे। इसका ध्यान रखना, एक बॉक्स में ग्राफ में कितनी लाइंस होती हैं, 10 लाइंस, तो 1 लाइन किसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिटरी मेथड ही लगाया और कुछ भी नहीं लगाया, तो ये पहली होगी 31.8। किस रीजन से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन बीच में इंडिकेट कर देना, एक बॉक्स छोड़ के बनेगा। आगे 25.4 25 तो 24 और 26 के बीच में आएगा, 24 और 25 तक तो पहुंचे एक बार, यहां तक 25 हो गया। और 4 के लिए कितनी लाइन ऊपर जाना पड़ेगा, 2 लाइंस, मतलब 7th लाइन में आ जाएगा, ये 5th लाइन ये रही, 6th 7th लाइन में आ जाएगा। हाँ जी, ये 7th लाइन होगी, तो कौन सा ये, न्यूरो कंडीशन। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। उसके बाद ये 21.4 था, 12.4 12 ये रहा, 12.4 कितनी लाइन ऊपर, 2 लाइन ऊपर, एक लाइन 0.2 है तो 2 लाइन 0.4 होगी,
तो 12.4, 12 ये बड़ा 12 है ये, तो 2 लाइन ऊपर जाएंगे हम, 12 पॉइंट यहाँ पे आएगा मोस्टली, हाँ जी बिल्कुल 12.4। तो ये होगी कौन सी कंडीशन है, इंजीरियस, ठीक है। उसके बाद 4.3 लास्ट बता रहा हूँ, आप प्लॉट कर लीजिए। इसके बाद कार्डियो 4.3, 4 के बाद कितनी लाइन ऊपर जाओगे, 4.1 लाइन के ऊपर तो 4.2 हो जाएगा, और 2 लाइन ऊपर जाएंगे 4.4 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 4.3। तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लाइन के बिल्कुल बीच में, ध्यान रखना बड़ा इजी काम है ये, इसलिए गैप ये लिया मैंने। और कौन सी है कार्डियो प्रॉब्लम्स, 4.3, 31.8, 25.4, 12.4 जो भी है। तो ध्यान रखो 4.2 और 4.4 के बीच में 4.3 आएगा, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में, क्लियर है। तो ये आपका था ग्राफ फर्स्ट क्वेश्चन का, इसके बारे में आप कर सकते हो। और ये बड़े आराम से बनाना, और जहां पे प्रॉब्लम आए वीडियो को बार बार देखना, अच्छे से देखना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक सर्वे किया गया, सेक्शंस बनाए गए, नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए सर्वे है ये, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज में। एससी गर्ल्स कितनी है 940, एसटी कितनी है, शेड्यूल का ट्राइब, एससी नॉन एससी एसटी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से कितनी है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से कितने हैं, रूरल कितनी है, अर्बन कितनी है, ठीक है। तो ये दी हुई है सारी गर्ल्स। तो कहता है कि ग्राफ बनाओ। अगर इसमें ग्राफ आपको कहा भी नहीं हुआ कोई भी ये बनाना है वो बनाना है, कौन सा बनाओगे, कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो। तो जब इधर एक साइड सिर्फ नेम हो कुछ और एक साइड वैल्यू, तो वो आप हमेशा बार ग्राफ बनाओगे। तो इस बार बार ग्राफ बनाते हैं, हाँ जी। तो 920 मिनिमम 910 है यहाँ पे, तो 910 से स्टार्ट कर दो, चाहे 910, 920, 930, 940, 950, 960, किंक लगा दो, किंक बोलेंगे कि पीछे से आ रहा है, हमारे पास स्पेस कम है, हम सारा इंडिकेट नहीं कर रहे, हम काम भी बच जाता है और काम भी हो जाता है, ठीक है। 970 तक हाईएस्ट है, तो दोनों काम हो गए एक्स वाई। तो इसमें तो बड़ा इजी काम हो गया, सिंपली, ठीक है, कर सकते हो आप, प्लॉट कर लेना, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी, उसमें 10-20 का गैप लोगे आप, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन में भी बार ग्राफ ही बनाना है सिर्फ, उसमें पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी की सीट कितनी जीतते हैं वो चीज है। तो 10, 20, 30, 40, अगर 75 है जैसे उसमें पहली वैल्यू, तो 70 और 80 के बीच में आ जाएगा, 5 लाइन्स 5 के बराबर होगी। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, कंप्लीट है, तो आप कर सकते हो इनको। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन, दोनों को तरह देखेंगे हम हिस्टोग्राम की तरफ। हिस्टोग्राम है यूनिफॉर्म विड्थ वाला, ना कि नॉन यूनिफॉर्म विड्थ वाला। नॉन यूनिफॉर्म विड्थ वाला थोड़ा अलग चलता है, उसका पैटर्न आपको बताएंगे। तो चलिए जरा यूनिफॉर्म विड्थ की तरफ, हिस्टोग्राम की तरफ चलते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ लैम्प्स दी हुई है, लैम्प की लाइफ इन आवर्स में दी हुई है, 300 से 400, 400 से 500, ये आवर्स हैं सारे, ठीक है। और ये नंबर ऑफ लैम्प्स जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इनमें कह रहा है कि ग्राफ बनाओ, हिस्टोग्राम बनाने के लिए कह रहा है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में कह रहा है कि 700 आवर से ऊपर कितने लैम्प्स की लाइफ है। 700 से ऊपर तो 600, 700 इसमें आएगा, 700 इसके ऊपर इसमें आएंगे। तो ये लैम्प्स, ये तीनों ऐड करो और आंसर आ गया हमारा सेकंड पार्ट का, ठीक है। 700 से ऊपर 800, 900, 1000 तक इसमें आएंगे। और अब ग्राफ के बारे में बात करें, कैसे बनेगा, बड़ा इजी ग्राफ है। नीचे 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 तक जाना है हमें। 6, 7, 8, 9,000 ये एक्स एक्सिस, और इधर नीचे क्या है, लाइफ इन आवर्स, और यहाँ लैम्प्स। ये 10, 20, 30 का गैप ले लो, अच्छा रहेगा।
तो ले सकते हो आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक ही जाएंगे। हाईएस्ट 86 है, तो 300 से 400 से किंक लगाना जरूरी है यहाँ पे भी, किंक, क्योंकि यहाँ पे 300 का गैप है, आगे 100 का गैप है, तो किंक लगाना जरूरी है। हाँ जी, तो फर्स्टली 14 10 लाइंस, एक बॉक्स में 10 लाइन, स्केल जो है ना 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 लैम्प्स, ये स्केल है, लिखना है आपने, इंडिकेट करना है हर एक बार 10 लैम्प्स के। तो 1 लाइन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 लैम्प के, तो यहाँ पे 14 लैम्प है, तो 10 से ऊपर 4 लाइंस बन गया ग्राफ, फर्स्टली इंडिकेट हो गया। तो 56, उसके बाद 50 से ऊपर कितनी लाइन है, 6 लाइन है, किसके ऊपर आएगा ये, 400 से 500 के बीच में, ये देखो, ठीक है। आगे 500 से 600 में 60, पूरा 60, लो जी। आगे 500 600 हो गया हमारा, 6 to 7 86, टॉप पे जाएगा 86, 90 से 4 लाइंस नीचे, लो जी। 700 to 800 74, 70 से 4 लाइन ऊपर, लो जी। उसके बाद ये साथ साथ बनते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम विद यूनिफॉर्म विड्थ है, हिस्टोग्राम विद यूनिफॉर्म विड्थ एंड 800 to 900 62, 60 से 2 लाइन्स ऊपर, अप्रोक्सीमेट है मेरा, तो आप स्केल से और ग्राफ पे करोगे तो बेटर होगा आपका। 48 900 to 1000 के बीच में 40 से 8 लाइन ऊपर, 50 से 2 लाइन नीचे भी कह सकते हो आप, लो जी। तो ये इंडिकेट कर दो यहाँ पे 14 56 60 86 74 62 48, हाँ जी। तो नीचे लैम्प्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्रॉपर इंडिकेट करोगे आप, नीचे लाइफ है, ऊपर लैम्प्स है, ओके। और स्केल इंडिकेट करोगे, इनके बिना इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स नहीं मिल सकते, ठीक है, क्लियर है। और अब जो एक क्वेश्चन और करवाएंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन बता ही देते हैं। वैसे क्या है कि उसमें जो लेंथ दी हुई है नंबर ऑफ लीव्स की इन मिलीमीटर, आई थिंक, हाँ जी मिलीमीटर है, तो 118 से 126 ऐसे दी हुई है, तो थोड़ा सा यहीं पे इंडिकेट कर देता हूँ मैं, 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 181, लास्ट 171, सॉरी 171, 172 से 180 तक जा रहा है। ये CI दिया हुआ है, ये CI आप कह सकते हो इसको, ये लेंथ 3 मिलीमीटर है और इसको आपको सेट करना पड़ेगा। रीजन ये देखो 18 से स्टार्ट हो 26 पे खत्म हुआ, लेकिन आगे 26 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 27 से। यहाँ पे क्या हो रहा था 300 to 400, 400 to 500, जहां पे खत्म वहां से स्टार्ट। और ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, ध्यान रखना, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट इसमें 118 है, अपर 126। नेक्स्ट की लोअर सेम होनी चाहिए, लास्ट की अपर के इक्वल होनी चाहिए, लास्ट की अपर के इक्वल नहीं है इस बार, तो इनमें गैप देखो, अपर और नेक्स्ट की लोअर में गैप 1 का गैप है, 1 के गैप का हाफ करो, 1 का हाफ करो 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस और अपर लिमिट में से प्लस, 117.5 हो जाएगा। ये न्यू CI आप निकालोगे और वो 126.5, सेम 0.5 माइनस हर जगह से करना है आपको, और 0.5 प्लस, 0.5 माइनस, 0.5 प्लस। अब देखते जाओ, लास्ट और फर्स्ट सेम आएगा, फर्स्ट का लास्ट सेकंड का फर्स्ट सेम है, सेकंड का लास्ट थर्ड का फर्स्ट सेम है, इस तरह चलता रहेगा, चाहे आप कहां तक मर्जी चले जाओ, ठीक है जी। ये आगे सेम। उसके बाद क्या है कि
सेम ही इसी तरह प्लॉट करना है। हिस्टोग्राम विद यूनिफॉर्म विड्थ है ये, और फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है। फ्रीक्वेंसी लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ थिंग्स को कहते हैं। तो आप प्लॉट CI ये लोगे आप नीचे, ठीक है, ध्यान रखना इसमें CI ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें लास्ट और फर्स्ट सेम नहीं है। इसको चेंज करके कन्वर्ट करना है इसमें। तो ये हमारे ग्राफ हिस्टोग्राम और बार ग्राफ पूरे हो चुके हैं। हिस्टोग्राम विद नॉन यूनिफॉर्म विड्थ वो पेंडिंग है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।